हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े हुए थे। थ्री टाइप्स आपने पढ़े हुए थे। आज की क्लास में हम जो अन्य टाइप्स हैं मैट्रिक्स के उनको पढ़ने वाले हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम अन्य कई प्रकार के जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं आज की। तो नए हैं तो चैनल में जल्दी से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। देखिए आज का सेक्शन है आपका 4 नंबर है वर्ग अवयव। इसके पहले आप थ्री टाइप्स पढ़ चुके हैं अवयव प्रकार। तो ये 4 टाइप्स है आपका वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए वर्ग अवयव की परिभाषा में लिखी हुई, लेकिन परिभाषा इसके परिभाषा मेन नहीं है इसकी। इस मेन फोकस का समझने में है। देखिए हम आपको इतनी अच्छे से समझाएंगे कि आपको परिभाषा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए लिखा हुआ है एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के एक ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो बस आप हमेशा याद रखिएगा बिल्कुल कि जब भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो, वर्ग अवयव की बात हो, तो आप हमेशा याद रखिए कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, आपस में समान हो। जिस एग्जाम्पल में हमने दिया है, देखिए एक अवयव दे दिया, इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या भी 2 है, स्तंभ भी कितने इसमें, तो ये 2/2 क्रम का अवयव हो गया आपका। तो देखिए पंक्तियों की संख्या भी 2 और स्तंभों की संख्या भी 2, तो ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। और भी देखिए 3/3 क्रम का लिख सकते हैं, A B C D E F G H I। ये देखिए इसमें ये 3/3 क्रम का मैट्रिक्स हो गया। तो ये भी आपका एक अवयव है, ठीक है। इसका एक स्पेशल केस होता है, विशेष केस। जब भी आपको वर्ग अवयव की बात हो, देखिए ये कितने क्रम का अवयव, 2/2 क्रम का अवयव, तो आप इसे बोलते हैं 2 क्रम का अवयव है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जब भी हम आपसे बोले कि 2 क्रम का अवयव है, तो आप क्या समझ जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब वर्ग अवयव है, और कितने क्रम का है, 2/2 क्रम का है। इसमें देखिए इसको क्या कह सकते हैं आप, ये कितने क्रम का है, 3/3 क्रम का है, तो आप इसे बोल सकते हैं 3 क्रम का अवयव है। क्या बोल सकते हैं, 3 क्रम का अवयव, 3 क्रम का अवयव है। तो जब भी आपसे बात हो कि 3 क्रम का एक अवयव है, तो आप समझ जाएंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और वर्ग अवयव है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव है और कितने क्रम का अवयव है, 3/3 क्रम का। अगर हम कहें 4 क्रम का एक अवयव, तो आप क्या समझ गए कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और कितने क्रम का है, 4/4 क्रम का है, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल केस है। अब आ जाते हैं टाइप्स नंबर 5 में आपका विकर्ण अवयव, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए एक ऐसा वर्ग अवयव, इसी का स्पेशल केस है, ये सब वर्ग अवयव के ही स्पेशल केस है। एक ऐसा वर्ग अवयव ही होना चाहिए आपका जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। तो एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के, 2 बार लिख गया है ये आपका, वर्ग मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। केवल मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए।
तो मुख्य विकर्ण क्या होता है, देखिए इसके बारे में आपको समझा देते हैं। जो इस तरह से आपको दिखाई दे, ये वाले अवयव क्या होते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं। ये वाले, ये कौन से अवयव होते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव। ठीक है, तो ये कौन से अवयव होते हैं, ये मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं होते, ओनली मुख्य विकर्ण के अवयव ये वाले होते हैं जो इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये वाले अवयव जो होंगे मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। ठीक है, तो एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो जैसे आपको एग्जांपल में दिया गया है एक अवयव A00B, तो देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, ये वाले अवयव हो गए मुख्य विकर्ण के अवयव। और मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा देखिए और जो अवयव दिए गए हैं वो क्या अवयव AB है, नहीं, केवल शून्य अवयव है। ठीक है, तो केवल मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर ये कौन से अवयव है, मुख्य विकर्ण। कौन से अवयव है, मुख्य विकर्ण के अवयव। एक और आप ले सकते हैं एग्जांपल 3/3 क्रम का A00 0 B0 0 0 C। ये भी एक वर्ग अवयव ही है, और ये कितने क्रम का, ये 2/2 क्रम का है। ये कितने क्रम का अवयव है, 3/3 क्रम का अवयव है। और देखिए इसके मुख्य विकर्ण के अवयव ये वाले हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव ये वाले हो गए मुख्य विकर्ण के अवयव। और देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो ये कौन सा अवयव हो गया, विकर्ण अवयव हो गया। ठीक है, कौन सा अवयव हो गया, विकर्ण अवयव हो गया। तो एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाते हैं। इसका भी एक स्पेशल केस होता है, जैसे कि देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A = A, B। A, B क्यों, देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये कॉमा क्यों लगाया। आपने बताया था कि किसी अवयव के अवयवों के बीच में कॉमा कभी नहीं लगाते हैं। तो देखिए इसी का विकर्ण अवयव का एक स्पेशल केस है। यदि आपको इस प्रकार से मिल जाए कभी भी अवयव कि अवयव A = A, B, तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये जो अवयव है ये मुख्य विकर्ण के अवयव है, और ये कैसा अवयव है, एक विकर्ण अवयव है। इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, B = A, B, C। तो आप क्या समझ गए कि ये एक विकर्ण अवयव है, और ये जो अवयव लिखे हुए हैं A, B, C, ये इसके मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे। 3 अवयव है, 3 नंबर्स हैं, तो आप क्या समझ जाएंगे, 3/3 क्रम का अवयव। 2 नंबर्स हैं तो आप समझ जाएंगे 2/2 क्रम का अवयव होगा, और उसके मुख्य विकर्ण के अवयव ये होंगे, और सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगी ये बातें। अब आ जाते हैं टाइप्स नंबर 6 में, 6 नंबर्स में। ये आपका टाइप्स है अदिश अवयव। अदिश अवयव जिसे इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा वर्ग अवयव भी होना चाहिए आपका, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, मतलब एक जैसे हो। अगर A लिखा है तो पूरे मुख्य विकर्ण के जितने लिखे हो केवल A लिखे हो। अगर B लिखा हुआ है तो B, 1 लिखा है तो 1, 1 होना चाहिए, 2 लिखा है तो 2, 2 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में एक अवयव दिया गया है, देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, आपस में समान है। देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव ये है कि नहीं है, तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव यहाँ भी A है तो यहाँ भी A है, और अन्य अवयव क्या है, शून्य है। तो एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के
सभी अवयव क्या हो, समान हो। तो देखिए समान है। और ये 2/2 क्रम का भी हो गया। और देखिए आप ले सकते हैं 3/3 क्रम का भी ले सकते हैं। A 0 0 0 A 0 0 0 A। केवल आपको मुख्य विकर्ण के अवयवों को क्या देखना है कि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 3/3 क्रम का भी हो गया आपका। देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, समान है। तो ये आपका 6 टाइप हो गया, अदिश अवयव हो गया। अभी कुछ टाइप्स बचे हुए हैं, तो जल्दी से आप प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए और हम टाइप्स जल्दी से पढ़ा देते हैं आपको। अभी अभी आप लोगों ने विकर्ण अवयव, वर्ग अवयव और अदिश अवयव के बारे में पढ़ा है। अब देखिए दो प्रकार के और आपके तत्समक अवयव और शून्य अवयव बचे हुए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा विकर्ण अवयव, ये एक विकर्ण अवयव का ही स्पेशल केस है, ठीक है। तो विकर्ण अवयव का ही स्पेशल केस है, एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक हो। और लेकिन विकर्ण अवयव में क्या शर्त थी, एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। लेकिन इसमें उसी का एक स्पेशल केस है और बताया गया है कि एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, केवल एक हो। तो देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव तो ये हो गए। देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, केवल एक है और इसके सभी अवयव क्या है, शून्य है। और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जिससे दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3/3 क्रम का हो गया आपका। 4/4 क्रम का आप बना सकते हैं, 5/5 का भी बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, तत्समक अवयव जो होता है इसको हम आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, I2। I2 क्यों, क्योंकि ये 2/2 क्रम का है, इसलिए I2। ये कितने क्रम का है, इसको क्या लिख सकते हैं, I3 लिख सकते हैं। अगर 4 क्रम का तत्समक अवयव मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो आप क्या लिख देंगे, I4 लिख देंगे इसको। तो आप क्या समझ जाएंगे इससे कि ये तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। तो जब भी आपको इस प्रकार से मिलेगा 1 0 0 1 0 0 1, तो आप समझ जाएंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये भी आपको मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसको आई से आप लिख सकते हैं। अगर 2/2 क्रम का है तो I2 लिख सकते हैं, 3/3 क्रम का है तो I3 लिख सकते हैं, 4/4 क्रम का है तो I4 लिख सकते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आइए आपका नेक्स्ट नंबर है 8, शून्य अवयव। शून्य अवयव किसे बोलते हैं, एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव, जिसके सभी अवयव, ये यहाँ पे लिख लीजिए, एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, बिल्कुल शून्य मैट्रिक्स हो। देखिए एग्जांपल A 0 0 0 0 0, कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरी भी लिख सकते हैं आप 0 0 0। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपका विकर्ण वर्ग अवयव ही हो, 0 0 0, ठीक है। ये कितने क्रम का अवयव है, 2/3 क्रम की है मैट्रिक्स, लेकिन उसके सभी अवयव क्या है, शून्य। तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स हुई, शून्य अवयव हुआ, जीरो मैट्रिक्स हुई, ठीक है। तो ये हो गए आपके मैट्रिक्स के टाइप्स हो गए। आपके केवल इम्पोर्टेंट टाइप्स दिए गए थे, तो हमने उनको आज की क्लास में समाप्त कर लिया है। अवयव के प्रकार आपने आज की क्लास में समाप्त कर लिया है। जब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो जो बातें रह गई हैं हम आपको उनको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन शीघ्र पहुंच जाए और जल्दी जल्दी से अपने चैनल में जुड़ जाइए, HMGP क्लासेस में जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। टाइप्स के प्रकार में आप हम पढ़ चुके हैं। तो जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तो जो आपका रह गया है उसको हम समाप्त कर देंगे और जल्दी से एक्सरसाइज में जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।